आज ESBM का कंप्लीट डेमो सॉफ्टवेयर अगर आपका इलेक्ट्रिकल स्टोर है तो उसके लिए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन आप विंडोज़ डेस्कटॉप या मैक साथ में मोबाइल डिवाइस, जैसे अगर आप मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो कम्प्लीटली एप्लीकेशन डिज़ाइन है एंड्रॉयड के लिए। तो एंड्रॉयड में आप कंप्लीट जितना जो भी फीचर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है सेम फीचर्स आप एंड्रॉयड के ऐप से भी यूज कर सकते हैं। और साथ में हमारा सॉफ्टवेयर कंपैटिबल है अगर आप अपने स्टोर में आईपैड यूज कर रहे हैं और अगर आप यूज कर रहे हैं एंड्रॉयड का कोई भी टैबलेट, तो ये सारे टैबलेट्स के लिए और सारे डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल है। अब मैं लैपटॉप में आपको शो कर रहा हूँ कि लैपटॉप से हमारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स और लैपटॉप से हम कैसे सेल करेंगे, कैसे परचेस करेंगे, कैसे स्टॉक की एंट्री करेंगे। तो ये देखिए, ये सबसे पहले लॉगिन विंडो होता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आप n नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, साथ में n नंबर ऑफ डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो जब आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं उस समय आप यूजर को ऑथेंटिकेशन डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपका कोई यूजर है तो आपका परचेस इनवॉइस ओपन कर सकता है या नहीं। अगर आपका कोई यूजर है तो वो आपकी जो भी सेल्स इनवॉइस क्रिएटेड है उसको मॉडिफाई कर सकता है कि नहीं। तो ये सारे फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं जो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है। आपको जो लगता है उसको एक्टिव कीजिए, जो नहीं लगता है उसको इनएक्टिव कीजिए। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो ये मैं एडमिन से लॉगिन हो गया। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड आप अपने इस डैशबोर्ड में जो फीचर्स होते हैं अपने हिसाब से आप एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। तो जो भी फीचर्स लगे आप एक्टिव कीजिए, जो नहीं लगे उसको इनएक्टिव कर दीजिए। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर में बताता हूँ कि आप ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे तो इन्वेंट्री मास्टर में यहाँ पे आइटम ग्रुप मास्टर बहुत इजी है। ग्रुप मास्टर में जाएंगे तो जैसे ही आप ग्रुप मास्टर ओपन करेंगे तो इस जो ग्रुप आपके क्रिएटेड है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे ये देखिए, झालर ग्रुप, फिर MCB बॉक्स लोकल्स, MCB बॉक्स ब्रांडेड, फिर पोलर ऑफ फैन सीरीज, ठीक है। तो जितने भी आपके ग्रुप हैं सब यहाँ पे दिख जाएंगे। और इस ग्रुप से रिलेटेड आपको जो रिपोर्ट लगता है, जैसे आइटम वाइज मेरे पास ग्रुप वाइज कितना स्टॉक है, आइटम स्टॉक की समरी, आइटम स्टॉक का मूवमेंट, ये सब आपको यहीं से दिख जाएगा। और नया ग्रुप क्रिएट करना है तो यहीं पे आप ऐड आइटम ग्रुप कर लेंगे। अब देखिए, ये मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया। उसके बाद अगर आपको आइटम क्रिएट करना है तो सेम इन्वेंट्री में जाइए, आइटम मास्टर में जाइए। जितने भी आपके आइटम क्रिएटेड है वो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएंगे। जैसे ये देखिए, एग्जांपल के लिए मैं ये 0.5 वोल्ट ये LED बल्ब है, ये किस ग्रुप के अंदर आ रहा है, इस ग्रुप के अंदर आ रहा है और इसमें कितने % टैक्स है। मीन्स कि आप टैक्स और विदाउट टैक्स दोनों टाइप की इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस नेचर। अगर आप GST बिजनेस पर्सन है तो आप GST बिल क्रिएट कीजिए। अगर आप नहीं है, GST में बिलिंग नहीं कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड है GST में, तो आप विदाउट GST बिलिंग क्रिएट कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर में आप परचेस कैसे करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में परचेस दोनों वे से कर सकते हैं। जैसे स्टॉकिंग कर रहे हैं डायरेक्ट परचेस के थ्रू या डायरेक्ट परचेस चलान के थ्रू, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होता है। और साथ में आप परचेस ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको परचेस करना है तो परचेस आप कैसे करेंगे। तो जैसे ये देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं ये एक परचेस इनवॉइस ओपन करता हूँ और उसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि आप परचेस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि कौन से सीरीज में कौन से बिल नंबर पे आप परचेस कर रहे हैं। और ये जो आपका परचेस हो रहा है ये टैक्स मतलब GST के मतलब टैक्स बेस हो रहा है, विदाउट टैक्स फ्री, मतलब टैक्स इनवॉइस फ्री हो रहा है। फिर किस पार्टी से आप परचेस कर रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका GST नंबर क्या है, उसका टैक्स नंबर क्या है, वो सब कुछ। और यहाँ पे देखिए, हम आइटम नेम डालेंगे। अगर आपको बारकोड यूज करना है तो बारकोड की फैसिलिटी, ऑटोमेटिकली बारकोड आ जाएगा। तो ये जैसे मैंने पाइप 2 mm CSLO 25 mm रीगा का 2507, ये मैंने 80 क्वांटिटी परचेस किया। कितने रुपीस से, 103.39 पर पीसेस के हिसाब से। और इसमें मेरे को डिस्काउंट कितना मिला, इतना डिस्काउंट मिला। और मेरे को इसको सेल कितने में करना है, 126 पर पीसेस से। तो ऐसी सारी प्रोडक्ट की आप एंट्री कर लेंगे। उसके बाद इसको आप सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो पार्टी है इसका टोटल बिल अमाउंट हुआ 30,457 रुपीज। अब आप इसमें कितना अमाउंट दिए, अगर नहीं दिए तो ये पूरा 34,357 रुपीज क्लाइंट के आउटस्टैंडिंग, सप्लायर के आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा। जो कि कभी भी आप देख सकते हो कि कौन से सप्लायर का है, कि कौन से कस्टमर का मेरा क्या लेजर है, उसका लेजर डिटेल क्या है और उसका आउटस्टैंडिंग क्या है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। अब इसको मैंने ओके किया। जैसे मैं बिल को
सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा और फिर फर्दर आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा। अगर आपको बारकोड जनरेट करना है तो आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं। बारकोड को आप बारकोड प्रिंटर या कि नॉर्मल जो लेजर प्रिंटर होता है उससे आप प्रिंट कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो होता है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है जब आप सॉफ्टवेयर परचेस कर लेते हैं उसके बाद हमारी जो सपोर्ट टीम होती है, इम्प्लीमेंटेशन टीम होती है, वो पूरा आपको इम्प्लीमेंट करके देती है और साथ में सॉफ्टवेयर को कैसे रन करना है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करती है। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए एक बार मैंने परचेस किया, उसी तरह सेम वे में आपको सेल करना है। सेम वे में आपका सेल रिटर्न होगा, सेम वे में आपका परचेस रिटर्न होगा। तो देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं किसी भी सेल इनवॉइस को ओपन करके दिखाता हूँ, तो जैसे ही मैं एक कस्टमर है, कस्टमर का नेम है सपोज ये वासंती दिनेश, तो ये कहाँ के हैं, ये है एड्रेस हो गया, उनका मोबाइल नंबर हो गया और इनका बिल नंबर क्या है 6624 नंबर बिल पे ये हो रहा है और इनको टैक्स फ्री इनवॉइसेस में बना रहा हूँ और क्या प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कितनी क्वांटिटी में क्या उसका प्राइस है और कितने अब टोटल कितना अमाउंट हुआ तो 1393 हुआ। और मल्टीपल इनवॉइस, जैसे सेल की जगह मैं सेल एल यूज करूंगा तो इसमें क्या है, जैसे ओके करूंगा तो ये देखिए आपका इनवॉइस नंबर चेंज हो गया, ठीक है। और तो मल्टीपल सीरीज भी आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल सीरीज मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपका दो काउंटर में बिलिंग एक साथ चल रहा है तो एक काउंटर में एक बिल नंबर चलेगा, दूसरे काउंटर में एक बिल नंबर चलेगा और वो सीक्वेंशियली मेंटेन रहेगा। इसके बाद इसको मैंने सेव किया, इसका पैसे ले लेंगे और फर्दर अगर आपको फॉर्मेट मतलब अब इसमें मल्टीपल फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 अलग अलग फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको बिल प्रिंट करना है तो ये देखिए ये बिल प्रिंट हो जाएगा और इसी में अगर मैं फॉर्मेट देखिए ये एक तरह का प्रिंट हुआ और दूसरा अगर आपको प्रिंट करना है तो सेम इनवॉइसेस को मैं ओपन करता हूँ, सेम इनवॉइस को मैं ओपन किया और इसका फॉर्मेट 2 अगर मैं प्रिंट करूँगा तो फॉर्मेट 2 प्रिंट किया। अब देखिए सेम जो भी फॉर्मेट आपने, जो भी फीचर्स, जो भी इनवॉइसेस आप लैपटॉप से प्रिंट कर रहे हैं, सेम आप एंड्रॉयड के मोबाइल एप्लीकेशन या टैबलेट या आईपैड या कि मैकबुक से भी आप सेम फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर मेरे को यहाँ से प्रिंट करना है तो मैं यहाँ से फॉर्मेट 2 को क्लिक किया तो सेम जो फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, ये जो आपका फॉर्मेट है ये और ये सेम एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं वो आप मोबाइल या टैबलेट या कहीं से भी सेम फीचर्स आप एक्सेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें अगर कोई रिपोर्ट देखना है तो मैं रिपोर्ट में गया, मेरे को ट्रांजैक्शन डिटेल देखना है, ट्रांजैक्शन समरी देखना है किसका, सेल का और किस स्टोर का। अगर सपोज मल्टीपल स्टोर है तो मल्टीपल स्टोर भी यूज होंगे और स्टॉक को आप एक स्टोर से दूसरे स्टोर में आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मेरे को अपने इलेक्ट्रिकल स्टोर का देखना है और कब का देखना है, आज की डेट का देखना है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए पूरा रिपोर्ट आपको सेम। अब देखिए यही ट्रांजैक्शन जो समरी है यही सेम मैं अगर मेरे को लैपटॉप में देखना है या टैबलेट में देखना है तो सेम वे में ही दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसके लिए रिपोर्ट में मैं ट्रांजैक्शन डिटेल में जाऊंगा, ट्रांजैक्शन समरी को मैं क्लिक किया और यहाँ पे सर्च किया तो देखिए सेम रिपोर्ट यहाँ पे लोड हो गई। ये अभी लोड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे स्टोर सिलेक्ट नहीं। तो अब देखिए अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग पार्ट में आ जाते हैं तो इसमें कंप्लीट आपको ट्रांजैक्शन डिटेल देखना है, चाहे वो परचेस का हो, चाहे वो सेल का हो, चाहे वो पेमेंट्स का हो, किसी का भी हो। फिर उसके बाद अगर आपको जीएसटी डिटेल देखना है, बुक्स में आपको डे बुक देखना है, कैश बुक देखना है। जैसे कैश बुक देखना है तो आज की डेट में जब आपने स्टोर ओपन किया उस समय आपका जो वो था कैश काउंटर था उसमें कैश कितना रुपया था, फिर आज की डेट में कितना कैश आया और कितना कैश गया। मतलब कि आप सॉफ्टवेयर के ही थ्रू आज की डेट में क्या ट्रांजैक्शन हुआ सारा आप ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि जितना परचेस और सेल होगा उसके थ्रू जितना कैश का ट्रांजैक्शन हुआ वो तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। साथ में अगर आपको ये लगता है कि एक्सपेंसेस भी मेंटेन करना है, मतलब पेमेंट वाउचर और रिसीप्ट वाउचर या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की भी एंट्री करनी है तो भी ऑप्शन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। अभी देखिए ये कैश बुक है, इसमें जैसे आज की डेट में जितना भी कैश इन हुआ वो यहाँ से दिखेगा, जितना कैश आउट हुआ वो यहाँ से दिखेगा। अब उसके बाद अगर आपको रिपोर्ट्स देखना है
तो या लेजर देखना है आपके कौन से कस्टमर का कितना क्या स्टेटस है लेजर का। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी भी एक कस्टमर का देख लेता हूँ, जैसे ये किस डेट से किस डेट तक का आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लिया और सर्च कर लिया। सेम लेजर आप मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं जब चाहे जब और सेम लेजर को अगर आपको मेल करना है या व्हाट्सएप करना है या उसका एक्सेल एक्सपोर्ट करना है तो एक्सेल, ये सारी फीचर्स आपके पास है, आप जब चाहे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे स्टॉक आपको देखना है तो ग्रुप वाइज स्टॉक देखना है तो आप ग्रुप वाइज स्टॉक में चाहिए। बहुत सारे स्टॉक के रिपोर्ट्स हैं, आप जिस रिपोर्ट को जैसे ग्रुप वाइज देखना है, आइटम वाइज देखना है, ब्रांड वाइज देखना है या और कोई भी एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं तो आप एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कीजिए, उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर आपको दे देगा। अगर आपको मल्टीपल ग्रुप का देखना है तो आप मल्टीपल ग्रुप, ये डबल क्लिक कीजिए, किस किस ग्रुप का आपको स्टॉक देखना है सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, तो उसी ग्रुप का आपको स्टॉक आएगा। तो जैसे ये स्टॉक हो गया। उसके बाद आपको आइटम का मूवमेंट देखना है कि कौन सा आइटम आपका कितना मूव हो रहा है, कितना नहीं मूव हो रहा है। एक पर्टिकुलर आइटम हमने किस कस्टमर को सेल किया, वो किससे हमने लिया था, उसको आइटम मूवमेंट बोलते हैं। तो उसका भी रिपोर्ट आपको यहाँ से दिख जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक ये आइटम लेता हूँ, अब मेरे को इसका मूवमेंट देखना है, तो इसका मूवमेंट देखने के लिए मैं ये क्लिक कर दिया और सर्च किया, तो ये मूव किया। अच्छा, इसमें कोई डेटा है तो आपको यहाँ से मूवमेंट दिख जाएगा। आपको केवल आइटम नेम डालना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं और तो आपको क्लियर दिख जाएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन में दिखेगा कि इसको आप कब कब परचेस कर रहे हो और ये किस किस कस्टमर को किस किस डेट में किस बिल नंबर के अगेंस्ट में सेल कर रहे हो। तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो जब आप सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और जब इम्प्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर को, उस समय हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन टीम होती है, जो हमारी सपोर्ट की टीम होती है, वो आपको कंप्लीट गाइड करती है और बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर को आपको इम्प्लीमेंट करके देगी। इसके अलावा अगर आपको कस्टमाइज बिल फॉर्मेट चाहिए या कस्टमाइज बारकोड चाहिए, ठीक है, तो कंप्लीट कस्टमाइज होगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा अगर आपको और फर्दर डेमो चाहिए और फर्दर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्ट हमारे नीचे दिए गए नंबर